नमस्कार, भारत मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ है नीलम राठी जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वड़ताल में महिला साहित्यकार सम्मेलन हो रहा है। मैम, थोड़ा सा इस सम्मेलन के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताएं। ये जो सम्मेलन हो रहा है, भारतीय महिला साहित्यकार सम्मेलन, इसके केंद्र में विषय है भारतीय नारी, गौरव, गरिमा और महिमा। इसमें हम ये देख रहे हैं आजकल कि स्त्री विमर्श बड़े जोर शोर से साहित्य का एक आंदोलन बना हुआ है और 20वीं शताब्दी से सिमोन द beauvoir की पुस्तक द सेकंड सेक्स से इसकी हम शुरुआत मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह बहुत पहले से चला आ रहा है। इससे भी पूर्व से स्त्री विमर्श में हम मुख्य रूप से स्त्री जागरण, स्त्री की समस्याएं, स्त्री अस्मिता की बात और ये कहना चाहिए कि जानने और समझने के रूप में स्त्री जीवन की पूर्णतः पड़ताल करते हैं। ये आएगा तो पीछेगा की पड़ताल करते हैं। और जब हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो ज्यादातर बातें पश्चिमी धुरी पर केंद्रित रहती हैं। पश्चिम के आंदोलनों को हम आधार बनाते हैं, लेकिन यदि हम देखें तो भारतीय अवधारणा स्त्री को अधिक ये कहना चाहिए कि पूर्ण रूप से देखती है। स्त्री चिंतन की जो भारतीय अवधारणा है, इस पर बात करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि किस तरह से भारतीय अवधारणा पश्चिम से भिन्न है और किस तरह से भारतीय अवधारणा और भारतीय परिपाटी में जाकर ही हम आज जो स्त्री के समक्ष चुनौतियां हैं उनसे आर पार कर सकते हैं। आज जो स्त्री के समक्ष चुनौतियां हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा है, चाहे वर्क प्लेस की चिंता है, चाहे वर्क प्लेस की स्थितियां हैं, या जो आज हम देख रहे हैं टीवी में जो स्त्री शोषण के बिंदु उभर कर आते हैं, रोज ऐसी घटनाएं देखने में मिलते हैं, तो हमें लगता है वास्तव में ये इसलिए भी कि हमने भारतीय अवधारणा से, भारतीय चिंतन से अपने आप को अलग कर लिया है। जब हम भारतीय मूल्यों से हटे हैं, तब स्त्री के जीवन में भी ये समस्याएं आई है। तो भारतीय जीवन मूल्यों को लेकर, भारतीय चिंतन धारणा को लेकर आज वास्तव में हम इनकी स्थापना करेंगे, इन पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वाद संवाद करेंगे और हम ये देखेंगे कि आज की स्त्री के समक्ष चुनौतियां और स्त्री विमर्श के जो बिंदु हैं वो भारतीय अवधारणा, भारतीय चिंतन, भारतीय जीवन मूल्यों को लेकर हम अधिक आसानी से उन पर पार पा सकते हैं और भारतीय स्त्री फिर से उसी गरिमा, गौरव और महिमा को प्राप्त कर सकती है।